नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नक्सली हमले में शहीद जवानों को सीएम ने दी श्रद्धांजलि, बोले शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बासिंग में चौपाल लगाई, सौगातों की बरसात से खिले ग्रामीणों के चेहरे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अबूझमाड़ ऑपरेशन में शामिल जवानों से की मुलाकात, कहा कि जवानों के पराक्रम राज्य और देश के लिए गौरव की बात। स्वास्थ्य मंत्री ने किया दंत चिकित्सालय महाविद्यालय का निरीक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के निर्देश। हॉर्नबिल टीवी की खबर का असर, विकास भवन में बदले गए सभी फायर सिस्टम। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर में 2 दिन पहले हुए नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए 2 जवानों को माना स्थित 4वीं बटालियन में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक पुरेंद्र मिश्रा, मोतीलाल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने बीजापुर में 22 मई को शहीद हुए गुजरात निवासी जवान मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सोलंकी ने अदम्य साहस का परिचय दिया, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सीएम साय ने कहा कि बस्तर में जल्द ही शांति स्थापित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 1.5 साल से जवान लगातार नक्सलियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन चला रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म किया जाएगा और यह संकल्प जरूर पूरा होगा। कल 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। सबको मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि 1.5 साल से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और सब में सफलता मिल रही है, अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के अंतर्गत नारायणपुर जिले के ग्राम बासिंग में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। नीम के पेड़ की छांव में खाट पर बैठकर मुख्यमंत्री ने न केवल ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, बल्कि मौके पर ही 1 करोड़ रुपए से अधिक की घोषणाएं कर ग्रामीणों का दिल जीत लिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक, चाबियां और सहायता राशि सौंपी। उन्होंने दिव्यांग हितग्राही को व्हीलचेयर और मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि मार्च 2026 तक अबूझमाड़ क्षेत्र को नक्सल मुक्त बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर पुलिया, खेल मैदान, घोटलू, सीसी सड़क, आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए करीब 1 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने 8 करोड़ की लागत से बने छात्रावास भवन, जल आपूर्ति और विद्युतीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बासिंग कैंप में की मुख्य घोषणाएं। 20 लाख की लागत से ग्राम मुरहापदर में पुलिया निर्माण, 10 लाख की लागत से बासिंग हेतु खेल मैदान की स्वीकृति, 10 लाख की लागत से बासिंग में बालक आश्रम एवं माध्यमिक शाला मरम्मत की स्वीकृति, 24 लाख की लागत से ग्राम मुरहापदर और एहनार में नवीन आंगनबाड़ी भवन, 25 लाख की लागत से ग्राम बासिंग में हाट बाजार से बस्ती तक 500 मीटर सीसी सड़क की स्वीकृति, ग्राम कुदनला, बासिंग और मुरहापदर में नवीन घोटलू के लिए 15 लाख की स्वीकृति। पुलिया निर्माण ग्राम मुरहापदर 20 लाख लगेगा, है ना? तो 20 लाख रुपया की घोषणा कर रहे हैं। खेल मैदान के लिए 10 लाख रुपया का घोषणा कर रहे हैं। बालक आश्रम और माध्यमिक शाला के मरम्मत के लिए
10 लाख रुपया का घोषणा। आंगनबाड़ी भवन मोरहा पदर और ग्राम मेहनार ये नया बनेगा तो इसके लिए 24 लाख का घोषणा। और बासिंग में हाट बाजार बस्ती तक सीसी रोड इसके लिए 25 लाख रुपया की घोषणा। और नवीन घोटुल भवन कुंदला बासिंग एवं मोरहा पदर ये तीनों जगह के लिए घोटुल भवन के लिए 15 लाख है ना। तो टोटल कितना हो गया? 1,04,00,000 रुपया आज आप लोगों को देके जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के बासिंग कैंप में 2 दिन पहले अबूझमाड़ में हुए सफल नक्सल विरोधी ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उनके साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने जवानों का तिलक लगाकर स्वागत किया और उनके अदम्य साहस की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जवानों का यह पराक्रम राज्य और देश के लिए गौरव की बात है। कि अभी प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और लगातार हम सभी लोग आदरणीय डिप्टी सीएम साहब भी, आदरणीय केदार कश्यप भी सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी नारायणपुर के नक्सल ऑपरेशन में हमारे जवानों को जो सफलता मिली, वैसे तो लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं 1.5 साल से और सफलता मिलते जा रही है। लेकिन अभी की जो सफलता, ये अभूतपूर्व सफलता, तो हम लोगों से रहा नहीं गया और हम लोग आज स्वराज तिहार के माध्यम से यहाँ पर आए हैं बासिंग की सुरक्षा कैंप में और यहाँ पर जवानों से मिले हैं और उनकी जो ऑपरेशन में जो उनका अनुभव वो सब भी उनका सुने हैं। बड़ा रोमांचक रहा है और इस सफलता के लिए सभी जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के और केंद्रीय जवान जो हमेशा लड़ रहे नक्सलवाद से, उनको सलाम करते हैं। और पूरा हम लोग को भरोसा है कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का है 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो अवश्य पूरा होगा। और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जो विकास में एक बहुत बड़े बाधक ये नक्सली है, नक्सलवाद है, ये समाप्त होगा तो हम लोग छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 23 मई को रायपुर स्थित दंत चिकित्सालय महाविद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी मौजूद रहे। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि सभी नागरिकों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों ने चल रही योजनाओं और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी दी। मंत्री ने निर्देश दिए कि मरीजों की सुविधा में कोई कमी न हो और सभी जरूरी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ हो सके। हॉर्नबिल टीबी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिलासपुर के विकास भवन में 5 साल से निष्क्रिय पड़े फायर सिस्टम को नगर निगम प्रशासन ने बदल दिया है। हॉर्नबिल टीवी ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि विकास भवन में लगे अग्निशामक यंत्रों की अंतरिम रिफिलिंग 2020 में हुई थी, जिसके बाद से न तो कोई जांच हुई और न ही रिफिलिंग। इस लापरवाही के चलते आगजनी की घटनाओं के बीच सरकारी भवन पूरी तरह सुरक्षित था। खबर प्रसारित होने के बाद निगम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुराने फायर सिस्टम हटाकर नए यंत्र स्थापित कर दिए हैं। साथ ही नियमित जाँच और समय समय पर रिफिलिंग के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब हो कि हाल ही में शहर में आगजनी की कई घटनाएं सामने आई थी, लेकिन प्रशासन अब तक आंख मूंदे बैठा था। मीडिया की सतर्कता से यह बड़ी लापरवाही सामने आई और सुधार की पहल हुई। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने सोशल मीडिया पर रील बनाने के नाम पर सड़क पर स्टंट और क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रितेश उर्फ लूटू पांडे कार में खतरनाक स्टंट करते हुए इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह बहस पर उतर आया और बोला, क्या मैं इंस्टाग्राम रील नहीं बना सकता। पुलिस से हुज्जतबाजी करने पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं गश्त के दौरान बाल मुकुंद यादव और विक्रम उर्फ जोधर गंधर्व अपने घर के पास गाली गलौज कर रहे थे और माहौल बिगाड़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं मानने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकंडा थाना क्षेत्र में एक बदमाश है रितेश उर्फ लुट्टू पांडे, इसके द्वारा इंस्टाग्राम रील बनाई गई कार में स्टंट करते हुए, जिस पर पुलिस स्टाफ ने जाकर उसको समझाइश दी तो वो उनसे हुज्जतबाजी करने लगा कि क्या मैं इंस्टाग्राम रील नहीं बना सकता। तो इस बात पर उसने हुज्जतबाजी की, जिसके कारण प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत उस पर कार्यवाही की गई। और इसी तरह पेट्रोलिंग के दौरान बाल मुकुंद यादव उर्फ छोटे
और विक्रम उर्फ जोधर गंधर्व, इन दोनों के द्वारा भी घर के पास अपने गाली गुफ्तार किया जा रहा था, जिस पर सरकंडा पेट्रोलिंग द्वारा उन्हें समझाया गया और उनके द्वारा ना समझने के कारण और हुज्जतबाजी करने के कारण उन्हें भी तत्काल रूप से गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल में दाखिल किया गया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरतोरी में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां करंट की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय जीतू जायसवाल गर्मी की छुट्टियां बिताने कवर्धा से अपनी बड़ी मां के घर आया था। नहाने के बाद वह आंगन में लगे जीआई तार पर कपड़ा सुखा रहा था, तभी उसे करंट लग गया। उसे तड़पता देख घर में मौजूद 13 वर्षीय लक्की जायसवाल उसे बचाने दौड़ा, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आ गया। दोनों बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े। घर में बड़े सदस्य मौजूद नहीं थे। बाहर दुकान चल रहे चाचा ने उन्हें देखकर तुरंत डायल 112 को सूचना दी। पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से दोनों को बिल्हा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। बिल्हा थाना क्षेत्र में ये मामला आया है कि एक बच्ची घर में कपड़ा सुखाने के लिए तार के पास गई, तो जब वो कपड़ा सुखा रही थी तो उसे झटका लगा करंट का। उसे देखते हुए उसका भाई भी आगे बढ़ा और उसने भी उसे कपड़ा सुखाते हुए देखा और इस तरीके से वो झटपटाई है, तो वो उस तरफ गया तो उसे भी करंट का झटका लगा, जिससे कि दोनों बच्चों की मौत हो गई है। बिल्हा पुलिस ने मर्ग कायम कर मर्ग की जांच की जा रही है। बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित गुम्बर पेट्रोल पंप में पेट्रोल कम डालने की शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। शिकायत करने पर पंप के कर्मचारियों ने युवक लोकेश चावला और उसके साथी के साथ बेरहमी से मारपीट की। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी प्लास्टिक पाइप और ईंट से युवकों पर हमला कर रहे हैं। पीड़ित लोकेश चावला ने बताया कि वह पेट्रोल कम डालने की शिकायत उपभोक्ता फोरम में करने की बात कह रहा था, तभी मैनेजर के इशारे पर कर्मचारियों ने हमला कर दिया। इस घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। चकरभाटा निवासी लोकेश को गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि यह पेट्रोल पंप पूर्व शराब ठेकेदार मंजीत सिंह गुम्बर का बताया जा रहा है। सीएसपी सिविल लाइन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। सर, मैं गुम्बर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने गया था। वहाँ पर मेरे साथ में मेरा कर्मचारी था। उसको मैं 200 रुपये का टोटल पेट्रोल डालने बोला उसको। 150 का मेरी एक पल्सर गाड़ी में और एक प्लेटिना गाड़ी में 50 का। तो उसने दोनों गाड़ी में मिला के 150 का डाला और उसने बोला 50 का उसमें डाल दिया हूँ, 150 का इसमें डाल दिया हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, आपने टोटल 150 का डाला। जिसमें कंटिन्यू किया तो उसने 50 से रीडिंग चालू करके और 150 कर दिया उसने। तो मेरे द्वारा उनको बोला, और मेरे सामने एक और गाड़ी वाला था, उसके साथ भी सेम उसने करतूत की। तो उसने भी ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने भी ऑब्जेक्शन उठाया। तो उसने मेरे को मेरे 50 रुपये रिटर्न भी कर दिए। तो मैंने उनको बोला मेरे को रिसीविंग दो, और मैनेजर को बोला। मैनेजर को मैंने पूरी बात बताई। तो मैनेजर को बताने के बाद उन्होंने मेरे को सीधा बोला कि मतलब क्या सबूत है तुम्हारे पास कि उसने कम डाला? तुमको तो पैसा पूरा तुम्हारा वापस दे दिया। मेरे को मेरा पैसा वापस मिल गया, लेकिन मैंने बोला तुम मेरे को रिसीविंग दो, मैं कंज्यूमर फोरम में डालूंगा कि आप लोग ऐसा ऐसा चीट कर रहे हो। तो जैसे ही मैं ये सब चीज़ें बोला, मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट करना चालू कर दी, वहाँ के मैनेजर ने और वहाँ के पूरे जितने भी लोग थे। कितने लोग साथ मारपीट हुई? मेरे साथ और एक और जो व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसके साथ भी मारपीट हुई है। लूट के बाद भी आपने शिकायत में की? हाँ, लूट में मैंने दुकान शॉप से मैं आ रहा था, रिटर्न घर जा रहा था, तो 50,000 रखा था। तो जो मेरे साथ मतलब मेरे सामने में जो एक और पेट्रोल डलवा रहा था, तो उस व्यक्ति ने अपना 100 रुपये छीन लिया था उनसे। तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि क्या मेरे को नहीं पता, तो उनको लग रहा था मैं ही उनका पैसा चोरी करके भाग रहा हूँ। तो मेरे साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। शिमला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का व्यापार विहार स्थित एक पेट्रोल पंप में एक युवक जिसका नाम लोकेंद्र है, उसके साथ मारपीट हुई है, जिस पर थाना सिविल लाइन में आज अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का अपराध दर्ज किया जा रहा है? मारपीट जो प्रार्थी के द्वारा जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है अपने आवेदन में, अपनी शिकायत में, उसके आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसके अनुसार आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर कलेक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर की प्रबंध समिति की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। यह उनकी अध्यक्षता में पहली बैठक थी, जिसमें सदस्यों ने उनका स्वागत किया। बैठक में युवोदय रेड क्रॉस की मितानी योजना की जानकारी दी गई, जिसके तहत 25-25 ग्राम पंचायतों व कॉलेज छात्रों को रेड क्रॉस और सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। रेड क्रॉस मेडिकल शॉप में नियुक्ति, जूनियर रेड क्रॉस के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर तथा कॉलेज में रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। रेड क्रॉस के जन जागरण कार्य, वार्षिक बजट अनुमोदन, पुराने रिकॉर्ड राइट ऑफ क्रय व संचालन समितियों के गठन, केंद्रीय जेल के गद्दे व SNCU में फ्लोर मैट प्रदान करने के निर्णय लिए गए। सिम्स परिसर की दुकानों का किराया 10% बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी का बैठक था, जिसमें सर का पहले सम्मान करना था, क्योंकि अभी पहले बार उसको पदभार ग्रहण के बाद आए हैं, और उसके बाद कई विभिन्न उसमें चर्चा हुआ कि कितना आय व्यय है, कितना हम लोग खर्च किए हैं, और यूथ और इसको अन्य लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उसके अनुसार कई और कार्यक्रम किए जाए रेड क्रॉस के माध्यम से, उसके लिए बैठक। क्या कुछ खास निर्णय लिया गया है इस बैठक में? युवाओं को जोड़ने के लिए, जो गाँव में जाके अपने
कई सेवा भावना है या सरकार के चलने वाली योजनाओं को बताएंगे वो लोग, इसके लिए। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 मई रविवार को जिले के 17 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 5,948 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मंथन सभा कक्ष में कमिश्नर सुनील जैन और आईजी संजीव शुक्ला ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। कमिश्नर ने परीक्षा को शांतिपूर्ण पारदर्शी ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों में पेयजल, विद्युत आपूर्ति, जनरेटर और जैमर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। आईजी ने पुलिस को सुरक्षा कड़ी रखने और अवांछित व्यक्तियों की रोकथाम के निर्देश दिए। परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 तक। परीक्षार्थियों को आधे घंटे पहले उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। मोबाइल, स्मार्ट वॉच सहित सभी संचार उपकरण प्रतिबंधित रहेंगे। कंट्रोल रूम जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 25 में स्थापित किया गया है। इसमें बिलासपुर जिले में 17 सेंटर्स हैं जो शहर में हैं। यूपीएससी के एग्जाम्स 25 तारीख को होंगे, 2 पालियों में एग्जाम्स होंगे। उसको लेकर के आज कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने, उसमें हम भी थे, एसपी साहब भी थे और पूरे केंद्राध्यक्ष थे। सारे सेंटर्स के हमारे लाइजनिंग अफसर्स थे और यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो भी बाकी अधिकारी थे सारे लोग थे। इसमें हम लोगों ने यूपीएससी के प्रतिनिधि भी इसमें आए हुए थे। इसमें यूपीएससी के जो नाम से जो एसओपी बना हुआ है उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दी गई, किस तरह से बच्चे कब एंट्री करने हैं। जैसे 9:30 बजे फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम चालू होगा तो 9 बजे तक बच्चा अगर हाल में आ गया तो ही उसको एंट्री मिल पाएगी। अगर 9 के बाद आता है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ थी, छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। साथ में जो सामान्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वहाँ पे उसके बारे में भी उनको बताया गया है कि इन सुविधाओं को आप लोगों को वहाँ पे रखना है। सर, जिले में कितने बच्चे पेपर देंगे? 5,900 के आसपास बच्चे हैं। अब इसमें से कितने आएंगे उसके हिसाब से। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किया गया? सभी जगह यूपीएससी के जो नाम से उस नाम के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बिलासपुर जिला पुलिस द्वारा चेतना अभियान के तहत ग्राम महमंद में आयोजित आओ सवारी कल अपना समर कैंप का आज रंगारंग कार्यक्रम समारोह संपन्न हुआ। 1 माह तक चले इस खेल महोत्सव ने न केवल बच्चों और युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित किया, बल्कि उन्हें मोबाइल व नशे की लत से दूर स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में यह 5वां चरण था, जिसमें गांव में जन सहभागिता के जरिए सामाजिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की मिसाल पेश की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने की। इस अवसर पर एसएसपी, एएसपी राजेंद्र जायसवाल, सीएसपी अक्षय प्रमोद सबद्रा, सरपंच श्रीमती पूजा निर्मलकर, जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान बच्चों के व्यक्तित्व विकास का सशक्त माध्यम है, जो वर्तमान की सामाजिक चुनौतियों, विशेषकर नशा व मोबाइल की लत से लड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बिलासपुर पुलिस के इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे पूरे जिले के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5,000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। समर कैंप में 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल व रनिंग जैसे खेलों में बच्चों को प्रशिक्षित करने 13 प्रशिक्षकों की सेवाएं ली गई। समापन पर 118 खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा सभी बच्चों को उपहार प्रदान किए गए। समारोह की खास बात रही बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम, समूह नृत्य, गीत व नुक्कड़ नाटक, जिसने उपस्थित जन समूह को भाव विभोर कर दिया। मंच संचालन उप निरीक्षक उमाशंकर पांडे ने किया। आयोजन में विशेष सहयोग देने वाली संस्था जीवधारणी फाउंडेशन के विकास वर्मा एवं उनकी टीम को भी सम्मानित किया गया। इस अभिनव पहल के पीछे एसएसपी रजनीश सिंह की दूरदर्शिता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना रही, जिनका मानना है कि यदि बच्चों को सही दिशा, साधन और मंच मिले तो वे समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ग्रामीणों की बड़ी भागीदारी, बच्चों का उत्साह और पुलिस प्रशासन की सक्रियता ने इस आयोजन को सफल और यादगार बना दिया। आज के अंक में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।